आज हम शुरू करेंगे ग्रामर का एक और पार्ट। अभी तक हम टेंसेस कर रहे थे, लेकिन आज हम थोड़ा सा डिफरेंट लेंगे, अलग जाएंगे। आज हम बात करेंगे कंजंक्शंस की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर का। ये इस्तेमाल होता है कि इसलिए जब हमें दो सेंटेंसेस को जोड़कर एक बनाना हो। दो से ज्यादा सेंटेंसेस को भी जोड़ता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही सेंटेंसेस को जोड़ता हो। लेकिन और कंजंक्शंस की अलग अलग टाइप भी होती हैं, जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। लेकिन उसके बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे। हम थोड़ा सा एक आइडिया देना चाहते हैं, एक ऐसा हो जाए कि आपको पता चल जाए कंजंक्शन होते क्या है, उसका यूज क्या है, मीनिंग क्या होती है। उसके बाद डिटेल में हम इसका डिस्कशन करेंगे टेंसेस कंप्लीट होने के बाद। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं सब एंड, जो कंजंक्शन सबसे कॉमनली यूज होता है। उससे पहले सॉरी, थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन, एक डेफिनेशन ले लेते हैं। Conjunctions are the words that help join two sentences. कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो दो सेंटेंस को जोड़ने में काम आता है। तो हम कंजंक्शन को सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले जो हम लेंगे वो है एंड। एंड क्या है? एड्स वन एक्टिविटी विद अनदर। यानी जब आपको ये बताना हो कि ये काम हुआ और उसके साथ साथ ये काम हुआ, दोनों को बताने के लिए दो तीन चार जितने भी एक्शंस हो, सबके लिए हम क्या यूज करते हैं? एंड। जैसे वी केम होम एंड हैड अ नाइस लंच, हम घर आए और हमने बहुत अच्छा सा लंच किया। तो इस एंड ने क्या करा? दोनों एक्टिविटीज के बारे में बताया, ये भी हुआ यानी हम घर आए और साथ में ये भी हुआ उसके बाद कि हमने लंच किया। दूसरी एग्जाम्पल हो गई, ही क्लीन द हाउस एंड प्रिपेयर्ड लंच, उसने घर साफ किया और लंच तैयार किया। तो इसमें भी अगेन दो एक्टिविटीज आ गई, घर को साफ करना प्लस लंच करना। अब अगला कंजंक्शन हम लेंगे और किस लिए यूज होता है? टॉक्स अबाउट टू और मोर ऑल्टरनेटिव्स। जब हमें ये बोलना हो कि दो एक्शंस में से कोई एक एक्शन हुआ, या तीन हो, चार हो, उनमें से बताना हो, सब नहीं हो एक साथ, या एक के बाद एक नहीं हो, बल्कि बताने उन या तो ये या ये, या वाला सेंस जो हिंदी में होता है, उसके लिए हम और इस्तेमाल करते हैं। जैसे वी कैन स्टे होम और वी कैन गो फॉर अ वॉक, हम घर पे रुक सकते हैं या हम टहलने बाहर जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम घर पे भी रुकेंगे और टहलेंगे भी, दोनों नहीं होंगे, बल्कि उनमें से एक चीज होगी। इसी तरह he has bought a car with his money or he has invested it in property. उसने अपने पैसे से कार खरीदी या उसने अपना पैसा प्रॉपर्टी में लगा दिया। तो यानी अपने पैसे को उसने दोनों में से एक ही चीज के लिए इस्तेमाल किया, या तो ये कार खरीदना या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। थर्ड हम जो लेंगे वो है व्हेन। व्हेन इज अ टाइम कंजंक्शन। इसको शुरू करने से पहले दो चीजें हैं जो आपको मैं बता दूं, आप कंफ्यूजन हो सकता है। एक तो व्हेन, जब ये क्वेश्चन के लिए आता है तो उसकी मीनिंग होती है कब, किस टाइम। हम सवाल कर रहे होते हैं, व्हेन डू यू वेक अप, तुम कब उठते हो। व्हेन डज द क्लास स्टार्ट, क्लास कब शुरू होती है। लेकिन जब ये कंजंक्शन बन जाता है तो इसका मतलब होता है जब, जिस टाइम। तो इसका सेंस थोड़ा सा बदल जाता है। टॉक्स अबाउट द टाइम ऑफ टू एक्शंस हैपनिंग। जब हमें ये बोलना हो कि दो एक्शंस में से दो एक्शंस के होने के बारे में बताना हो कि ये हो रहा था या ये हुआ जब दूसरी वाली एक्टिविटी हुई। जैसे आई गिव यू अ कॉल व्हेन आई गेट होम, मैं तुम्हें कॉल करूंगा जब मैं घर पहुंच जाऊंगा। तो मैं कॉल करने का टाइम बता रहा हूँ दूसरी एक्टिविटी के साथ, कि कॉल कब करूंगा, किस टाइम, जब मैं घर पहुंच जाऊंगा। या फिर जैसे प्लीज इन्फॉर्म मी व्हेन द मीटिंग स्टार्ट्स, मुझे इन्फॉर्म कर देना या मुझे बता देना जब मीटिंग शुरू होगी। इसमें आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, वो ये कि हम बात फ्यूचर की कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम व्हेन के साथ विल लगाएं। हम व्हेन विल द मीटिंग स्टार्ट नहीं बोलेंगे या व्हेन द मीटिंग विल स्टार्ट नहीं बोलेंगे, सॉरी, बल्कि हम सीधा प्रेजेंट सिंपल यूज कर रहे हैं। और क्योंकि ये व्हेन एज अ कंजंक्शन आया तो इसमें हमने क्वेश्चन स्ट्रक्चर व्हेन डज द मीटिंग स्टार्ट नहीं बोले, बल्कि व्हेन द मीटिंग स्टार्ट, पॉजिटिव वाला ही स्ट्रक्चर रखेंगे। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट कंजंक्शन पे, वो है बट। बट क्या है? गिव्स कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू सेंटेंसेस। यानी जब हम, कॉन्ट्रास्ट का मतलब है अपोजिट, कि एक बात हमने करी और उसके बाद जो दूसरी बात ला रहे हैं वो उसके थोड़ा सा अगेंस्ट, अपोजिट है। यानी कि जब ये एक्टिविटी हुई तो इसके हिसाब से होना ऐसा चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है, बल्कि उसका अपोजिट हो रहा है, कॉन्ट्रास्ट हो रहा है। जैसे ही वॉज पुअर बट ही वॉज कंटेंटेड, वो गरीब था लेकिन वो खुश था। कंटेंटेड का मतलब है अपने हालात में खुश रहना, आप जैसे हैं उसी में ज्यादा का लालच है, ये सब ना हो।
तो पुअर जब होता है आदमी तो कंटेंटेड नहीं होता जनरली से, और पैसे की ज़रूरत होती है, चीज़ों की ज़रूरत होती है, मेहनत करता है, लेकिन वो अपने हालात में खुश था। इसी तरह जिम वर्कड हार्ड बट ही डिडंट गेट गुड मार्क्स। जिम ने बहुत मेहनत करी लेकिन उसे अच्छे मार्क्स नहीं मिले। तो जब मेहनत करते हैं तो मेहनत से क्या होता है, आपके मार्क्स ग्रेड्स वगैरह रिजल्ट अच्छा आता है, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा ऑपोजिट हुआ, तो इसलिए हमने बट कंजंक्शन यूज़ किया इन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए। इसके बाद आते हैं हम सो क्या मीनिंग है, यूज्ड फॉर रिजल्ट्स, यानी जब एक एक्टिविटी हुई उसका क्या नतीजा निकला, उसके एज अ रिजल्ट हुआ क्या, ये बताने के लिए हम सो इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक सिंपल सा यहाँ पर क्या है, द वेदर डिडंट लुक नाइस सो वी कैंसल्ड द प्लान। मौसम अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए हमने क्या करा, प्लान को कैंसिल कर दिया। तो मौसम अच्छा नहीं था, इसका रिजल्ट, इसका नतीजा क्या निकला, हमने प्लान कैंसिल कर दिया। इसी तरह I was tired so I stayed in and watched TV। मैं थका हुआ था इसलिए मैं घर पर ही रुका और मैंने टीवी देखा। तो I was tired, मैं थका हुआ था, इसका नतीजा क्या निकल रहा है, इसकी वजह से हो क्या रहा है कि मैं घर पे ही रुका, मैं कहीं बाहर वगैरह नहीं गया। लास्ट में हम लेंगे, सॉरी सेकंड लास्ट इज सो दैट पर्पस बताता है, टॉक्स अबाउट पर्पस, यानी आप कोई काम कर रहे हैं तो उसका मकसद क्या है, ये करा क्यों आपने। जैसे आई वेंट होम सो दैट आई कुड रेस्ट फॉर सम टाइम। मैं घर चला गया ताकि मैं थोड़ी टाइम आराम कर लूँ। तो मेरे घर जाने का मकसद क्या था, पर्पस, कि मैं आराम कर लूँ। तो सो दैट को हिंदी में ये आसान भाषा में आप कह सकते हैं पर ताके वाला सेंस देता है। वी लेफ्ट अर्ली सो दैट वी कुड रीच स्टेशन ऑन टाइम। हम घर से जल्दी निकल गए ताकि हम स्टेशन टाइम पर पहुंच जाएं। तो सो दैट जो है वो रिजल्ट अगेन यहाँ पे बता रहा है कि हम जल्दी निकल किस लिए, इस मकसद को पूरा करने के लिए। फिर लास्ट में आता है बिकॉज। बिकॉज को हम यूज करते हैं रीजन, वजह देने के लिए, फॉर गिविंग रीजंस। जैसे आई कॉन्ट ईट दिस फूड बिकॉज इट्स टू स्पाइसी। मैं खाना नहीं खा सकता, क्यों नहीं खा सकता, बिकॉज लाके कंजंक्शन हमने अगले सेंटेंस से रीजन दिया, क्योंकि वो बहुत, उसमें बहुत मिर्चें हैं। इसी तरह शी कुडंट रीच ऑन टाइम बिकॉज देयर वाज हैवी ट्रैफिक। वो टाइम पर नहीं पहुंच पाई क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था रोड पर। तो वो टाइम पर नहीं पहुंच पाई, उसका रीज़न क्या था, ट्रैफिक ज़्यादा होना। तो उस रीज़न को हमने अगेन यहाँ पर बिकॉज से बताया। थैंक यू गाइज। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें। होपफुली यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। नेक्स्ट लेसन हम अगेन टेंसेस का लाएंगे। थैंक यू।